भाई जी का स्वास्थ्य सुविधा में पहाड़ी क्षेत्र में बड़ा योगदान रहा है। रंशु भाई जी, हम लोग आपके कर्जदार हैं कि जो आपके पास जाता है वो खाली हाथ नहीं आया, लेकिन सड़कों की हालात के कारण आप तक पहुँचना भी बहुत मुश्किल है। तो आप यहाँ पे काफ़ी घूमे फिरे हैं, आपने कैंप लगाए हैं, तो आपने यहाँ के दुख दर्द को, लोगों के दुख दर्द को समझा है, तो आप क्या कहते हैं? पहले तो सभी को नमस्कार, और आपकी आवाज़ पट्टा मैं लोग को बहुत बधाई देता हूं कि एक इनिशिएटिव आप लोगों ने लिया है, आज सभी को इकट्ठा किया है और हमारे लोग इकट्ठे हुए हैं। पर आज का जो ज्वलंत मुद्दा है स्वास्थ्य सुविधाएं जो हमारे क्षेत्र में बहुत कमज़ोर है। मैं तो अभी भी घड़सी में कैंप लगा कर आ रहा हूँ। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे यहाँ पर स्वास्थ्य के उसके लिए सुविधाओं से संबंधित बिल्कुल सिफर है, ज़ीरो है। पिछले 5-7 सालों से तो मैं कैंप लगा रहा हूँ, मैं देखता आ रहा हूँ यहाँ पर बेसिक सुविधाएं भी नहीं है। और दूसरी चीज़ जो सरकार है, मैं एक चीज़, हालांकि हमने भी खुद सरकार का समर्थन किया, यहाँ के विधायक का भी समर्थन किया। जब वो मौजूदा जो विधायक हैं, जब वो इलेक्शन में खड़े हुए थे तो हमने उनका समर्थन किया था और इस उम्मीद के साथ समर्थन किया था कि शायद व्यवस्था वाकई परिवर्तित होगी यहाँ की। पर जो हालात हैं हमारे, तो तस के वैसी के वैसे ही हैं जी। आज से जब भाजपा की सरकार थी, जब भी हमारे हालात, ये तो वर्बल डेजिग्नेशंस हैं, CHCs, PHCs। आप बिल्डिंग खड़ी कर दी, आपने किसी को डेजिग्नेट कर दिया, मैं बोल देता हूँ जी मैंने आपको राजा मान लिया जी, मैंने आपको मुख्यमंत्री मान लिया। ये तो ज़बानी बोलना है, करना तो कुछ है नहीं। वही यहाँ पर PHCs बोल देते हैं, CHCs बोल देते हैं। स्टाफ के साथ भाई साहब ये सारी चीज़ें चलती हैं। आपको इतनी बड़ी बिल्डिंग आपने खड़ी कर दी, उसके अंदर आपको डॉक्टर भी बिठा रहे हैं, पैरामेडिकल स्टाफ भी बिठाना है, एम्बुलेंस की व्यवस्था भी करनी है। क्यों इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर लोग? ये जो आम आदमी इकट्ठा हुआ क्या मांग रहा है आप लोगों से? बेसिक मूलभूत सुविधाएं ही मांग रहा है कि हेल्थ सर्विसेज के? अभी पीछे वो समलोग के जो भाई साहब बलवीर जी की दुखद मृत्यु हुई है, सिर्फ स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव से हुई है। मेरी बहन मंजू बहन जी अभी यहाँ पर खड़ी हैं, इनके पिताजी को बेसिक जो हेल्थ के लिए जो बेसिक सुविधाएं चाहिए होती हैं, वो उसके लिए भी इनको भागना पड़ रहा है। काफ़ी लोग बद्दी चले जाते हैं, कालका चले जाते हैं, आसपास के बड़े शहरों में चले जाते हैं, चंडीगढ़ भी चले जाते हैं, लेकिन सारे तो नहीं जा पाते। यहाँ के लोग मांग क्या रहे हैं? बेसिक फैसिलिटी मांग रहे, पैसा तो आपसे मांग नहीं रहे, रोज़गार तो आपसे मांग नहीं रहे। मतलब आप लोग यहाँ के लोगों को इंसान समझते हैं कि नहीं समझते हैं? मैं तो सरकार से सीधा सवाल करना चाहता हूँ कि यहाँ के जो बाशिंदे हैं, क्या वो इंसान आप समझते हैं? अगर आप इंसान समझते हैं तो आप उनको कम से कम बेसिक फैसिलिटी तो दो। क्या कर रहे हैं? आम आदमी यहाँ पर आकर खड़ा हो जाता है, दरियाँ बिछाई हैं, धरना देंगे, चले जाएंगे, आपके कान पे जूं रेंग जाएगी। मैं सरकार से सीधा सवाल करना चाहता हूँ। वादे तो सभी आके करते हैं, भी भाजपा आएगी, भाजपा वाले आएंगे, वो बड़े बड़े वादे कर जाएंगे। हम कांग्रेसी हैं, हम कांग्रेस की हमने समर्थन किया, हमने बड़ी बड़ी बातें करी और हमारे को भी बड़ी शर्म आ रही है आज यहाँ हमारे को खड़े होकर अपनी सरकार के उस पर सवाल करने पड़ रहे हैं। पर बेसिक सवाल यही सबके सामने खड़ा है, हम लोग सब ये देख रहे हैं। मैं ये समझना चाह रहा हूँ, आप लोगों के साथ, सबके साथ ये समझना चाहता हूँ कि क्या पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को इंसान माना जाता है? अगर इंसान माना जाता है तो बेसिक फैसिलिटीज़ हमारे लिए जनरेट करो। कैंप्स मैं कैंप लगा रहा हूँ, मेरे जैसे मैं एक बाकी इस चैनल के माध्यम से जो बाकी अस्पताल हैं उनको भी हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा, भी भाई आप लोग भी कैंप लगाओ, आप लोग भी थोड़ा थोड़ा इनिशिएटिव लो। मैं अकेला लगा रहा हूँ, और भी बाकी जने लगाएं, कैंप लगाएं। कम से कम सरकार ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं, सरकार कुछ करना नहीं चाह रही, चाहे भाजपा वाले रहे हैं, चाहे हमारी पार्टी के कांग्रेस वाले रहे हैं। यहाँ के एरिया को इग्नोर किया जा रहा है। और सबसे मैं अपने लोगों से एक बात बोलना चाहता हूँ। हम सब कसाई की दुकान पे देखते हैं, मुर्गा एक पिंजरे के अंदर 8-10 मुर्गे, 20 मुर्गे पड़े होते हैं। जब मुर्गे की बारी आती है एक काटने की, तो उसको निकालते हैं, सारे फड़फड़ाने शुरू हो जाते हैं, है ना। एक मुर्गा निकालते हैं, उसकी गर्दन कटती है, वो मर जाता है, उसका मीट बन जाता है। बाकी मुर्गा कोई हल्ला नहीं करता, जब तक हल्ला होता है, जब तक उसकी बारी नहीं आती। तो एक एक करके सबकी बारी आती जा रही है। आज बेसिक फैसिलिटीज़ के अभाव में एक मुर्गा कटा है, फिर दूसरा कटेगा, बारी हमारी सबकी आनी। मैं सबको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, सब एक हो जाओ। मेरे को ऐसा महसूस होता है कि ये जितने जो सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस हैं, या जो सो कॉल्ड हमसे वोट्स लेते हैं, है ना, वो हमारे को इंसान नहीं समझते। अगर इंसान समझें तो हमारी बेसिक फैसिलिटीज़ के लिए हमारे लिए काम करें।
हमारे को थापी देनी, एक एक को करना, गले लगाना, दैट डजंट मीन्स एनीथिंग। हमारे को पता है हम आपके आदर का हम भी आदर करते हैं, आप हमारे को नाम से जानते हैं, हम उस चीज़ का भी आदर करते हैं, पर आपने हमारे लिए क्या किया, हमारे बच्चों के लिए क्या किया जा रहा है। पहले एक हेल्थ फैसिलिटी के लिए तो हमारा बेसिक चीज़ तो ठीक कर लो, नहीं कर पाओगे तो फिर भाई हम लोग मिलजुल के कर लेते हैं। और मैं आज इस मंच के माध्यम से मैं सबको बोलना चाहता हूँ कि हम लोग इकट्ठा हो जाते हैं। सरकार तो हमारी है नहीं, ना हमारे को इंसान समझती है, हम लोग इकट्ठे होकर थोड़ा थोड़ा करके थोड़ी थोड़ी मिलजुल के एक छोटी मोटी डिस्पेंसरी खोल लेते हैं, एक छोटी मोटी एम्बुलेंस रख लेते हैं, मिल के कर लेते हैं। फिर हमने इन पॉलिटिशियंस को क्यों देखना, हमने इनके साथ किस चीज़ का सहयोग करना और क्यों सहयोग करना, दुआ सलाम कर लिया करेंगे। बाकी मुद्दे तो बहुत हैं। डॉक्टर साहब, मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ। देखिए सर, हम विधानसभा दून में आते हैं और दून से 1 करोड़ रुपये का बजट सेंट्रल गवर्नमेंट और हिमाचल गवर्नमेंट को जाता है, और 10 किलोमीटर की दूरी पे ऐसा क्या है कि हम विकास से पीछे हैं? हम इंसान ही नहीं, हम लोगों को ये इंसान ही नहीं मानते हैं। आप 1 करोड़ की बात कर रहे हैं, 100 करोड़ हमारे विधायक जी के मुंह से मैंने सुना था कि 100 करोड़ का रेवेन्यू पर डे जो है दून कॉन्स्टिट्यूंसी देती है। आई थिंक इट इज़ हाईएस्ट इन हिमाचल, जो मेरी समझ कहती है। हिमाचल में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू दून देता है। दून का विकास तो नीचे हमारे निचले क्षेत्र में भी कैसा है, बद्दी वाले अलग चीखें मार रहे हैं। बद्दी क्या वो आज डाला हुआ था फेसबुक के ऊपर, उसका गंदगी का ढेर लगा पड़ा है। गुरमेल भाई काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग। इन्होंने अपनी वो एम्बुलेंस भी लगाई हुई है, गरीबों की हेल्प करते हैं। मैं तो इनके साथ, इनके मरीज़ भी मेरे पास आते हैं, मैं इनको देखता हूँ। मान सिंह मेहता जी हैं, इनको भी थोड़ा थोड़ा रहता है मेरे साथ, तो इनका भी कोऑर्डिनेशन काफ़ी अच्छा है। ये कई बार इनके कई मरीजों के हमारे अस्पताल में ऑपरेशन भी हुए, कई जगह इन्होंने खुद करके फाइनेंशियल हेल्प भी करती। पर एक छोटी छोटी चीज़ें, इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, इतनी रेवेन्यू वाली कॉन्स्टिट्यूंसी है, हम लोग अपने हक, मैं तो अपने विधायक को भी बोलूँगा और पूर्व विधायक को भी बोलूँगा, या और भी जो सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस हैं मैं उनको भी बोलूँगा कि भाई आप आगे जाके क्यों डरते हो, क्यों अब जब आप 100 करोड़ रुपया रोज़ दे